जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने नकल रोकने के लिए और पेपर लीक जो हो जाता है उसको रोकने के लिए एक बिल लाया है, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। इस बिल में ऐसा है कि अगर ये कानून अगर बन जाता है तो नकल करने वाले और पेपर जो लीक हो जाता है या फिर जो भी लोग इन सभी मामलों में संलिप्त होते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये पूरी खबर क्या है, आइए इसको समझते हैं। आपको बता दूं कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या फिर नीट मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, ये जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, इस एग्ज़ाम में अगर कोई भी नकल करता है, नकल करते हुए पकड़ा जाता है, पेपर लीक हो जाता है या फिर कोई भी ऐसा धांधली करके अगर कोई पास हो जाना चाहता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रावधान बनाई जा रही है। ये बिल पास किया गया है, अब राज्यसभा से पास होते ही और हमारे राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ये पूरे तरीके से कानून बन जाएगा। और ये जब कानून बन जाएगा तो पुलिस किसी भी संदिग्ध को बिना वारंट को गिरफ्तार कर सकती है और इसमें जमानत नहीं मिलेगी। और आपको बता दूं कि इस केस को ख़त्म करने के लिए कोई भी समझौता नहीं होगा, यानी कि केंद्र सरकार ने पूरा मूड बना लिया है कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो। अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर आंसर शीट या फिर कोई भी लीक होता है तो उसके खिलाफ कड़ी एक कानून बना के उसको सज़ा दिलाने की कोशिश में है ये पूरा भारत सरकार। आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से, यानी कि पैसा कमाने वाला जो वेबसाइट बन जाता है वो उसके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ मामला है पूरा विस्तार से समझ लेते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के जो प्रावधान है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोषी व्यक्ति को 3 से 5 साल की जेल और 10 साल की सज़ा का जुर्माना है। दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने वाला अगर दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। संचालन की मिलीभगत साबित होने पर, यानी कि संचालन की मिलीभगत साबित होने पर आरोपी संचालक से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। ऐसे संस्था पर 1 करोड़ का जुर्माना और संपत्ति जब्त की जाएगी। दोषी संस्थान के डायरेक्टर, मैनेजमेंट या इंचार्ज दोषी मिलने पर उनके लिए भी 3 से 10 साल की सज़ा, 1 करोड़ का जुर्माना है। अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। चलिए आपको बता दूं कि इसमें 11th, 10th और 12th इन एग्ज़ाम में ये बिल लागू नहीं होगा, यानी कि यूपीएससी में लागू होगा, एसएससी पे लागू होगा, बैंकिंग पे लागू होगा, रेलवे एग्ज़ाम बोर्ड पे लागू होगा। उसके बाद आपको बता दूं नीट मेडिकल में लागू होगा, इंजीनियरिंग पे लागू होगा, ऐसे तमाम परीक्षाओं पे लागू होगा जो केंद्र सरकार संचालित करती है। लेकिन राज्य सरकार के लिए जो पेपर लीक का कानून है वो सब राज्य का अलग अलग है। इस पे 10th, 11th और 12th का नहीं माना जाएगा, यानी कि 11th, 10th और 12th के बच्चों पे ये बिल लागू नहीं होता है। सरकार का मकसद है कि जो नकल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, इन सभी मामलों पे, या फिर कभी आपने सुना होगा कि कोई दूसरा परीक्षार्थी जो है किसी दूसरे के नाम का इस्तेमाल करके कोई दूसरा जाके एग्ज़ाम दे देता है, इन सभी मामलों पे कड़ी कार्रवाई करने की केंद्र सरकार ने मन बना लिया है, जिसको लेकर ये बिल पास कर दिया गया है। ये खबर कैसी लगी शेयर ज़रूर करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसी लगातार वीडियो लेकर आते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।